क्रूगर नेशनल पार्क उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका के सबसे बड़े खेल भंडारों में से एक है। जंगली जानवरों के इसके उच्च घनत्व में बिग 5 कोलन, शेर, तेंदुए, गैंडे, हाथी और भैंस शामिल हैं। सैकड़ों अन्य स्तनधारी यहाँ अपना घर बनाते हैं, जैसे कि गिद्ध, चील और सारस जैसी विविध पक्षी प्रजातियाँ। पहाड़, झाड़ी के मैदान और उष्णकटिबंधीय जंगल सभी परिदृश्य का हिस्सा हैं, जहाँ लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर जीवन की बेजोड़ विविधता ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों के साथ मिलती है। ये वास्तविक अफ्रीका है। विश्व प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क एक वन्य जीव अनुभव प्रदान करता है जो अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ के साथ रैंक करता है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा गेम रिजर्व क्रूगर नेशनल पार्क मूल रूप से सफारी शब्द का पर्याय है। 500 से अधिक पक्षी प्रजातियों, 100 सरीसृपों, लगभग 150 स्तनधारियों, कई पुरातात्विक स्थलों और पेड़ों और फूलों की आश्चर्यजनक विविधता का घर क्रूगर देश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। साहसी लोग 4x4 में पार्क का पता लगा सकते हैं, झाड़ी में टहल सकते हैं या गर्म हवा के गुब्बारे में ऊपर उड़ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा गेम रिजर्व क्रूगर नेशनल पार्क इजराइल से बड़ा है। मोजाम्बिक सीमा के साथ उत्तर से दक्षिण तक 352 किलोमीटर 20,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर भूमि लगभग वर्णनीय वन्यजीव अनुभव के लिए दी गई है। निश्चित रूप से ये अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ के साथ रैंक करता है और देश के राष्ट्रीय उद्यानों का प्रमुख है, जिसे अंतिम सफारी अनुभव के रूप में दर्जा दिया गया है। क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में मपुमलंगा और लिम्पोपो के प्रांतों में स्थित है, जिम्बाब्वे के दक्षिण में और मोजाम्बिक के पश्चिम में। ये अपग्रेड लिम्पोपो ट्रांस फ्रंटियर पार्क का हिस्सा है। एक शांति पार्क जो क्रूगर नेशनल पार्क को जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में खेल पार्कों से जोड़ता है और बाढ़ पहले से ही नीचे आ रही है, ताकि खेल को पहले के समय में जितना हो सके उतना स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिल सके। आदमी का हस्तक्षेप पूरा होने पर ग्रेटर लिम्पोपो ट्रांस फ्रंटियर पार्क 35,000 वर्ग किलोमीटर, दक्षिण अफ्रीका के 58%, 24% मोजाम्बिक और 18% जिम्बाब्वे क्षेत्र में विस्तारित होगा। यह बाओबाब, बुखार के पेड़, घुंडी कांटों, मारुला और मोपेन पेड़ों की भूमि है, जिसके नीचे बिग 5, लिटिल 5, भैंस बुनकर, हाथी का छिलका, तेंदुआ, कछुआ, चींटी, शेर और राइनो बीटल, बिरिंग बिग 6 जमीन है। कॉर्नबिल, कोरी बस्टर, लैपेड फेस गिद्ध, मार्शल ईगल, पेल का मछली पकड़ने वाला उल्लू और सैडल बिल स्टोर्क और किसी भी अन्य अफ्रीकी गेम रिजर्व की तुलना में स्तनधारियों की अधिक प्रजातियां। क्रूगर पार्क एक सेल्फ ड्राइव डेस्टिनेशन है, हालांकि गाइडेड टूर ऑपरेटर हैं, जिसमें एक उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा है, जिसमें पिकनिक स्थल, विश्राम शिविर, वाटर होल और छुपाएं शामिल हैं। क्रूगर पार्क एक उल्लेखनीय अभयारण्य है जो अपने सबसे जंगली में अफ्रीका के अविश्वसनीय अनुभव की पेशकश करता है। रात भर के लिए क्रूगर पार्क टूर्स देखें और एक रात और 2 दिनों से लेकर सप्ताह भर की सफारी तक के पैकेज टूर देखें या क्रूगर नेशनल पार्क में सिंगल डे गाइडेड ट्रिप के लिए क्रूगर पार्क डे टूर्स देखें। बहुत व्यापक रूप से बोलते हुए क्रूगर नेशनल पार्क कुछ कोमल पहाड़ियों के साथ समतल है और लोग क्रूगर के बुशवेल को अविभाजित और शुष्क के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका को धूप देने जैसा है। ये आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध विविधता को छुपाता है। क्रूगर नेशनल पार्क को कम से कम 6 पारिस्थितिक तंत्रों में विभाजित किया गया है। बाओबाब, सैंडरवेल, लेबोम्बो, नॉकथॉर्न, मारुला, बुशवेल, मिश्रित बबूल का मोटा, कॉम्ब्रेटन, सिल्वर क्लस्टर लीफ, ग्रानाइट पर वुडलैंड और नदी के जंगल। क्रूगर पार्क के सतह क्षेत्र का केवल 30% हिस्सा शामिल है। मध्य क्षेत्र पार्क की शेर आबादी के साथ साथ तेंदुए, लड़कड़बग्गा और चीता की संख्या का लगभग आधा समर्थन करता है। संभवतः इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मीठे घास और प्रचुर मात्रा में ब्राउजिंग पेड़ हैं, जो मृग, जिराफ, भैंस, ज़ेब्रा और वन्य जीवों के एक बड़े समूह का समर्थन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय क्षेत्र है और बाद में इस क्षेत्र में कई शिविर हैं। हालांकि ये समझ में आता है क्योंकि मध्य क्षेत्र को अपना घर बनाने वाले शेर के साथ झुंडों में से को भी देखने का मौका एक बहुत बड़ा ड्रॉ कार्ड है। क्रूगर का सुदूर उत्तर क्षेत्र ये क्रूगर नेशनल पार्क का एक आकर्षक हिस्सा है, कम से कम नहीं क्योंकि यहाँ के इकोज़ोन क्रूगर के अन्य आवासों से अलग हैं।
दुर्लभ पक्षी जीवन और नदी बाढ़ के मैदानों द्वारा निर्मित रेत के प्रमुख क्षेत्रों के दृश्य मोजाम्बिक तटीय मैदान के बलुआ पत्थर की संरचनाओं के साथ मिलकर इसे आगंतुकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। कई उष्णकटिबंधीय पहलू भी हैं क्योंकि इस क्षेत्र का हिस्सा बारिश की छाया में है और लुवगु नदी के किनारे नदी के जंगल की एक श्रृंखला है। नदी के तट पर एक पिकनिक स्थल शानदार पक्षी देखने के घंटे प्रदान करता है। क्रूगर नेशनल पार्क के इस हिस्से में आप जो देख सकते हैं वे असाधारण है। दस्तक देने वाला रेत मेंढक, चमगादड़ों का एक संग्रह, निशाचर झाड़ी और दुर्लभ शार्क का ग्रीसबोक, समंगो बंदर है, लुप्तप्राय जंगली कुत्ते के पैक और वाम्बिया सैंडरवेल्ड में प्रमुख पानी के पैन उष्णकटिबंधीय गर्म पानी की मछली देखने के लिए एक अच्छी जगह है। जैसे कि इंद्रधनुष हत्यारा दक्षिण अफ्रीका में कहीं और नहीं पाया जाता है। गुंडा मारिया के ठीक पश्चिम में बलुआ पत्थर की पहाड़ियाँ एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप नेताल लाल हरे और देसी या पीले धब्बेदार जलकुंभी देख सकते हैं। क्रूगर पार्क के इस सुदूर हिस्से की यात्रा इतनी सार्थक है कि एकांत है। उत्तरी क्रूगर पार्क क्षेत्र ऑरेंज नदी के उत्तर में एक अर्धशुष्क क्षेत्र है जो 7000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, जिसमें बहुत कम बारिश होती है। यहाँ की वनस्पति में अपरिवर्तनीय झाड़ी मोपेन से बहुत कम परिवर्तन होता है जो गर्म निचली घाटियों में पनपती है। हालांकि गर्म शुष्कता के इस महान विस्तार में 5 नदियाँ अपना रास्ता बनाती हैं, संकीर्ण गलियारे प्रदान करती हैं जिनके किनारे मोपेन से अलग पेड़ उगते हैं। न्याला, गोलर अंजीर, तंबोटी और लंबा सेब का पत्ता, लेटाबा और ओलिफेंट्स नदियों में क्रूगर पार्क की हिप्पो आबादी का 60% हिस्सा है और यहाँ पक्षी जीवन बहुत अधिक है। लुवगु नदी के निचले हिस्से में बहुत सारे झाड़ीदार हैं और नदी के अधिकांश किनारों पर आप हाथियों के बड़े झुंड। क्रूगर नेशनल पार्क का नवीनतम अनुमान इन खूबसूरत जानवरों में से 9000 तक है। बुश पर देखने की उम्मीद कर सकते हैं। इम्पाला और कुड्डू एक पानी की आपूर्ति के पास केंद्रित हैं। दक्षिणी क्रूगर पार्क क्षेत्र दक्षिण में मगरमच्छ नदी और उत्तर में सभी नदी से घिरा। दक्षिणी क्षेत्र मोजाम्बिक के साथ सीमा के साथ लेबोम्बो पर्वत के दांतेदार रिज और दक्षिण पश्चिमी कोने में पार्क खंड जालिब के उच्चतम बिंदु की मेजबानी करता है। अटैच लगभग प्रिटोरिया सकोप के काउंटर पॉइंट में जो क्रूगर नेशनल पार्क के दक्षिणी क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है। घाटियाँ क्रूगर पार्क के अन्य भागों में दुर्लभ रूप से पाए जाने वाले पेड़ों का घर हैं, जैसे केप चेस्टनट, मूंगा का पेड़ और लेवेंडर फीवर बेरी और ग्रेनाइट अधिकांश क्षेत्र के नीचे स्थित है। अनियमित अंतराल पर विशिष्ट चिकनी कॉफी का उत्पादन करता है जो आमतौर पर रॉक अंजीर से घिरे होते हैं और रॉक रेसी या हाइलिक्स, बबून और क्लिप स्प्रिंगर के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। अजीब तेंदुए का उल्लेख नहीं करते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहां आप एक सफेद गैंडे को देखने के बारे में लगभग निश्चित हैं क्योंकि उनमें से ज्यादातर यहाँ पाए जाते हैं, विशेष रूप से प्रिटोरिया सकोप, ब्यामिती नदी और निचले सभी के दक्षिण में। कुल मिलाकर पार्क के दक्षिणी भाग में मौजूद होने के लिए और अधिक खेल है, इसलिए यदि आप इसे क्रूगर नेशनल पार्क के उत्तरी भाग में नहीं बनाते हैं तो आप इसे याद नहीं करेंगे। क्रूगर पार्क का ये हिस्सा कुछ हद तक इतिहास में डूबा हुआ है। प्रिटोरिया सकोप के आसपास पेड़ों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है। शिप माउंटेन है, इसकी पतवार आकार एक पुराने वैगन ट्रेल की साइट है जो जॉक ऑफ द बुशवेल के जन्म स्थान को चिन्हित करने वाले एक धारा को पार करती है। कॉम्ब्रेटम वुडलैंड्स इस क्षेत्र का भी हिस्सा कुड्डू, इम्पाला, जिराफ, ज़ेब्रा, सफेद गैंडे और हाथी के उचित झुंडों को आकर्षित करते हैं और पार्क के इस हिस्से में शेर की कमी, चीता और जंगली कुत्ते के लिए रास्ता बनाती